हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोनों ऊपर वाले दोनों बेटों के दोनों कमरों से। और ये देखिए मंदिर की हालत कुछ ऐसी हो रही है आजकल, क्योंकि ना कल मतलब 2-3 दिन से मैं शाम को बच्चों को ही दिया बाती करने के लिए ऊपर भेजती हूँ। तो ये उन्हीं की हुई सारी करामत है और कुछ नहीं है। तो वो मैंने देखा सुबह आई तो कितना सारा फैला के रखा हुआ था इन लोगों ने। और युग को ना माचिस से खेलने का बड़ा शौक है, पूरी माचिस वो खेलते खेलते ही ख़त्म कर देता है। हाँ, लेकिन वो इतना समझदार है कि कुछ भी नुकसान नहीं करता है, अपनी नज़र के सामने खेल के ही फेंकता है। हालांकि मैंने कितनी बार उसको डांटा है, 1-2 बार तो उसने मार भी खाई है इस बात पे, लेकिन वो सुधरने के लिए रेडी नहीं है। तो चलिए मैं आ गई हूँ अंश के रूम में। वैसे कहने के लिए दोनों बेटे के कमरे हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी अपने कमरों को यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ़ अपनी बुक्स रखने के लिए और बुक्सों को निकालने और छोड़ने के लिए ही ये वाले कमरे दोनों यूज़ करते हैं। तो कोई नहीं, चलिए घर का हिस्सा है तो क्लीनिंग भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही पड़े-पड़े ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, क्योंकि मेरा घर रोड के एकदम पास है और ऊपर से बाजू बाजू में दोनों खेत है दोनों ओर। तो इस वजह से धूल-मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और एक ये ना शो पीस के लिए मैंने ला के रखा हुआ है, लेकिन सच बताऊँ ना तो उसको सजाने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। और कभी टाइम मिलता है तो ये क्या ना ऊपर पड़ा रहता है ना, तो इस वजह से मतलब याद नहीं आता, ध्यान नहीं रहता कि इसके ऊपर भी कुछ और करूँ। तो सोच रही हूँ छोटे-छोटे से प्लांट्स लाके इसके ऊपर लगा दूँ, लेकिन फिर ख़्याल आता है कि प्लांट की केयर करने के लिए डेली अगर ऊपर ना आई और कहीं भूल गई तो फिर प्लांट भी वो हो जाएँगे। तो सोच रही हूँ कि कुछ तो इसका जुगाड़ करूँगी। चलिए हाल-फिलहाल तो इसे क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हो पहले इसका हाल क्या था और अभी क्या है। तो ये ब्रश की हेल्प से ना चिकनाहट भी होती है ना, तो भी वो भी निकल जाती है। तो इसका एक ये बड़ा सा बेनिफिट रहता है मुझे। और नीचे का एरिया जहाँ पे ये कॉर्नर पे था ना, वहीं पे भी मैंने ब्रश की हेल्प से ही क्लीन की है। ऐसा लग रहा था कि मानो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया है, उतनी ज़्यादा क्लीनिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। एक तो ये गिर रहा है, टूटा हुआ है, और ऊपर से मैं तोड़ रही हूँ ज़्यादा उसको गिरा-गिरा के। चलिए वो क्लीनिंग तो हो गई। अब नंबर आता है बच्चों के स्टडी टेबल का। स्टडी टेबल यूज़ तो नहीं होता, लेकिन बीच में ये जो जगह छोड़ी हुई है ना, वो वहाँ पे एक बोर्ड लगाना था मुझे। लेकिन दोनों सोच रही हूँ कि जब भी यूज़ करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे लगाऊंगी, या फिर वॉलपेपर ऐसा कुछ लगा के इसका कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ही यूज़। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर बाद में ये वाला स्टडी टेबल क्लीन करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पे बच्चे मचाते हैं और बुक्स आके छोड़ देते हैं, कुछ पिछले साल की कुछ इस साल की। काफ़ी सारी मैंने डोनेट कर दी है, लेकिन फिर भी सोच के रखी हुई है कि आगे जाके काम आएंगे। तो कुछ कुछ बुक्स को मैंने रखा है, चाहे मैं कितना भी अरेंज कर लूँ। लेकिन सुबह सुबह बच्चों को इतनी भगदौड़ होती है ना, और वो दोनों ना टाइम टेबल जब भी ऊपर अपना भरने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ उलट पुलट करके ही जाते हैं। और ये देखिए ब्रश की हालत कैसा था और मैंने कैसा कर दिया है इसको। कोई नहीं, इसको तो धो देंगे, ये तो क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये आजकल मेरा बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, मुझे क्लीनिंग में काफ़ी सारी हेल्प करवा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जो जो क्लीनिंग मुझे करनी थी, डस्टिंग करनी थी, वो सारी हो चुकी है। सिर्फ जितना कचरा मैंने नीचे फैलाया है ना, वो वाला मैं साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा। जो मुझे बड़ा टेंशन था वो था कि ऊपर वाले हिस्सों की क्लीनिंग करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आके चिपक भी जाती है। और बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिना किसी हेल्पर के काम करना है, तो इन सारी चीज़ों को तो हमें फेस करना ही पड़ता है। कोई नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं तो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर हमारा दिमाग और दिल पॉजिटिव होता है तो सभी चीज़ों का एक ना एक हल तो निकल ही आता है। और ऊपर से काम ना करने के तो 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगर हमें करना ही है, हमने अगर ठान ली है, तो फिर पर्वत को भी चीर सकते हैं। तो फिर तो ये तो घर ही है, घर के काम ही करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं मेड नहीं रख सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छे से अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो काम मैं खुद से करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो किसी और के पास से करवाने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब मुझे करना है इस वाले कमरे का मेकओवर, ये है युग का। जैसे कि मैंने आगे बोला, सिर्फ नाम दिए हुए है, ये युग का रूम है और वो अंश का रूम है, लेकिन दोनों अभी छोटे भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे हैं जब तक, तब तक मुझे उन्हें फोर्स भी नहीं करना है कि आप लोग अपने अपने
रूम्स को यूज़ करो। कोई नहीं, अपना ही घर है, अपना ही बच्चे हैं, आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे तब यूज़ कर लेंगे। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे ना मैं इसकी साइड चेंज कर दूँ, मतलब इस वाले रूम की ना मुझे अभी काया पलट करने का पूरा दिल आज मेरा आ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बेड की साइड चेंज करूँगी। सॉरी, अभी आज सच बताऊँ ना तो थोड़ा मूड बहुत ख़राब था मेरा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब मूड था। लेकिन फिर भी सोचा कि चलो अपने काम हैं हमें ही करने हैं। जिस टाइम ये एडिटिंग हो रही है उस टाइम मेरे मेरे दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इतनी हलचल मची हुई है, लेकिन फिर भी उसके साथ मैं एक पॉजिटिव एज लेके चल रही हूँ अपने दिमाग में, कि एक पॉजिटिव साइड लेके चल रही हूँ कि अपना घर है, मुझे क्लीन करना है, और अपना काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वो भी मुझे करना ही करना है। लाइफ है, लाइफ में टेंशन आती जाती रहती है, सुख और दुख दोनों भी आते जाते रहते हैं, तो उनको भी फेस करके हमें चलना है। कोई नहीं, चलिए, आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग के साथ मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया तो दिल भी हल्का हो चुका है यहाँ पे, और एक दुगनी एनर्जी के साथ फिर से मैं यहीं पे काम करूँगी। सोच रही थी कि आज कोई वीडियो ना डालूँ और ना ही किसी एडिटिंग करूँ, और सच बताऊँ मैं जिस दिन वीडियो डालती हूँ उसी दिन एडिटिंग करती हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं 2 दिन पहले या अगले दिन एडिटिंग करके फिर आप लोगों के पास वीडियो को डालूँ, क्योंकि घर के सारे काम खुद करने होते हैं, बच्चों का सारा कुछ खुद मैनेजमेंट करना होता है मुझे, उनकी पढ़ाई, ट्यूशन, उनको लेने जाना, छोड़ने जाना, आप लोग समझ सकते हो। और ऊपर से इतना बड़ा घर है, पूरा घर क्लीन करना होता है, बाहर भी इतना बड़ा मेरा पोर्च है वो भी क्लीन करना, और क्या घर में काम नहीं होते। ऊपर से मेरे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब गेस्ट ना हो। जब से हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है और मेरी नंद की डेथ होने की खबर मिली है, तब से गेस्ट मेरे घर पे डेली ही चालू है। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके अपने सारे दुखों को भुला के फिर से लग जाती हूँ मैं अपने कामों पे। और सच बताऊँ ना तो मैं जितना काम करती हूँ ना उतना मैं ये काम करने का जो मेरा तरीका है ना, वो मतलब जो मेरा काम करना क्या बोलते हैं उसको, मुझे जितना काम करना पसंद है ना उसी की वजह से मैं खुश रहती हूँ, शायद सच बताऊँ ना तो मेहनत करना मेरा पैसन है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत सारी तारीफ़ कर ली खुद की ही खुद ही। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। आप देख सकते हैं बेड को मैंने साइड में हटाया तो कितना ज़्यादा कचरा निकला हुआ है यहाँ पे, और बाहर से इतनी सनलाइट आ रही है, ऊपर से मेरे फ़ोन में पता नहीं शायद कैमरे में कुछ तो प्रॉब्लम है, बार बार ब्राइट होता रहता है। इसकी ना ब्राइटनेस कुछ कम ज़्यादा होती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा दिखता है। लेकिन काफ़ी सारा कचरा निकालने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद फिर ना खिड़की के पास, और इस रूम से बाहर का व्यू इतना सुंदर आता है। ये जो खिड़की है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी लंबी सी मतलब खिड़की है, अच्छी वाली, तो इससे सनलाइट भी बहुत ज़्यादा आता है और बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। बस दिल करता है कि यहीं पर बैठे रहो, कुछ काम ना करो, और बस बैठे बैठे बाहर का ग्रीनरी देखते रहो। बाहर रोड भी दिखती है, पूरा दिन व्हीकल्स आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं, अच्छा लगता है ये सब देख के। ऑल ओवर इसका लुक, इस कमरे से ना जो बाहर का व्यू आता है वो बहुत 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 सुंदर है। चलिए, यहाँ पे ना मैं बेड को क्लीन कर लूँगी पहले। बस यही ऑल टाइम मेरा यही मिस्टेक होता है कि मैं पहले बेड की चादर बिछा देती हूँ, बेडशीट, और उसके बाद क्लीनिंग करती हूँ। इसी वजह से मुझे ना इस वाले ब्रश की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं कितना भी सोच लूँ लेकिन थोड़ी सी भी फैली हुई बेडशीट दिखती हूँ ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। सबसे पहले मैं बेडशीट एक बार लगा देती हूँ, उसके बाद चाहे कोई भी क्लीनिंग हो तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो ये हेड बॉक्स है उसमें चला जाता है, और काफ़ी सारा स्टोरेज मेरा इसमें रहता है। और ये वाला बेड ना हम जहाँ पे पहले रहते थे वहीं हमने लेकर रखा हुआ था। इस बेड को मैंने बनवाया नहीं है, और काफ़ी पुराना बेड है ये मेरा। तो हाथ के हाथ ना फिर विंडो की भी क्लीनिंग कर ली, विंडो पे भी एक ब्रश लगा लिया तो बिल्कुल क्लीन सा एकदम हो चुका था यहाँ पे। और अब जितना भी बेड के ऊपर जो भी ये कचरा पड़ा हुआ है बेडशीट के ऊपर, उसे भी मैं ब्रश की हेल्प से निकाल लूँगी, और हो चुका था मेरा एकदम ब्यूटीफुल सुंदर सा रूम रेडी। आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ना सबसे लास्ट में पर्दों का नंबर आता है, तो पर्दों को भी एक वाला ये मैंने कुछ ना उलट पुलट ऐसे ही लगा के रखा हुआ था, तो ये देखिए मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी। आजकल ना मेरे ऊपर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही है दिन ब दिन, तो थोड़ा डर भी गई। उसके बाद हंसी सी भी आ गई कि क्या है यार, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों से हम लोग डर जाते हैं। वैसे मैं छिपकली से इतना नहीं डरती हूँ, हाँ हाँ, सिर्फ सडनली ऊपर आ जाता है ना तो ही मुझे डर लगता है, वरना मुझे इतना कुछ इरिटेशन नहीं होता है उससे। कोई नहीं, वो भी एक जीव है, उन्हें भी जीने का हक है जैसे हमें है।
तो ये पर्दे भी मेरे पास पुराने वाले घर के थे, इस विंडो के साइज़ के नहीं है अभी। सोच रही हूँ कि बनवा लूँगी या फिर नए ही खरीद लूँगी इसके साइज़ के, क्योंकि विंडो का साइज़ बड़ा है और पर्दे ना रेगुलर साइज़ के हैं। तो चलिए पर्दों को भी लगा लेते हैं यहाँ पे, जितने भी हैं हाल फिलहाल तो थोड़ी सी धूल मिट्टी ही कम आ जाए और थोड़ा सा ना सनलाइट जितना ज़्यादा आता है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और कुछ पर्पस नहीं है यहाँ पे। और पतले पतले से ही है, कोई इतने मोटे मोटे से पर्दे नहीं है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी साइज़ के हैं। तो पर्दों को भी लगा के मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है और इनको फैला के भी इनका लुक देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी मेहनत, मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग यार काफ़ी लोग देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते तो ही आप लोग देखते हो, ऐसे तो देखोगे नहीं, है ना। तो अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और चलिए उसके बाद ये वाला जो एक पर्दा था उसको एक वाली विंडो है वहीं पे लगा लूँगी, क्योंकि इसका भी तो कोई यूज़ करना है और विंडो को भी पर्दों के बिना तो नहीं रखना है। काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, पुराने घर के ही है ये सारे पर्दे मेरे पास। तो इन्हें भी लगा लिया है और ये तो अपने नाप में आ चुका है यहाँ पे। तो रेडी है, मेरा रूम क्लीन हो चुका है, युग का रूम। और यहाँ पे बैठ के मैं व्यू को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करूँगी, मन को शांत करूँगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। और बस एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि हाँ हमने कुछ काम किया और वो भी परफेक्ट किया है, तो दिल खुश हो जाता है और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छे लगे, मेरे वीडियोस अच्छे लगे, मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।